नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, इन 3 लोगों का जो भी पैसा खाता है उसे घोड़ा या घोड़ी बनकर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी गलत लोगों को प्रेरणा देने वाली है और आप लोग जानेंगे कि किसी का उधार खाया पैसा इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में उसे क्या बनकर चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक जंगल में एक बूढ़े नाग और नागिन रहा करते थे। बूढ़ी नागिन भोजन की तलाश के लिए इधर उधर घूमते हुए एक गांव में पहुंच जाती है। तो उसने देखा कि एक सेठ उस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए पैसे उधार में दे रहा था। इसका क्या कारण है? क्या इस जन्म का उधार पैसा अगले जन्म में चुकाना पड़ता है? इसी बात को सोचते हुए वह नागिन अपने पति नाग के पास जाती है और वह अपने पति नाग से पूछती है कि हे स्वामी, मैंने जो यह बात आपको बताई इसका क्या कारण है, कृपया विस्तार से बताइए। तब नाग कहता है कि हे प्रिय, तुमने जो ये घटना देखी इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा, इसीलिए हे प्रिय, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब नागिन कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी। तब नाग अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्राचीन समय की बात है। एक खीमपुर नामक शहर था। उस खीमपुर नामक शहर में एक खीम नामक सेठ रहता था। खीम सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। खूब धन दौलत सेठ के पास में थी। सेठ के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज में धन देता था। उसने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्जा ले जा सकता है। वह उसे कर्जा भी 2 तरह का देता था, एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए और दूसरे अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा उधार ले जा सकता था, सेठ कभी भी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। दोस्तों, आप लोग को जानते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता चल जाए कि कोई अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है तो फिर उसके पास पैसे लेने वाले की भीड़ लगी रहेगी। चोर और बेईमान लोग पैसे लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर दिन पैसे लेने वाले की लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ महामूर्ख आदमी है, इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म में कहकर लुटा रहा है। कोई इंसान अच्छे स्वभाव का होता तो वह इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था, और जो बेईमान लोग होते थे वह अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार लेते थे। उसको लगता था कि सेठ महामूर्ख है। लोग इस जन्म में तो पैसे लौटाने की सोचते नहीं हैं, तो अगले जन्म में पैसा कौन देने आएगा? ये तो पागल सेठ है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। दोस्तों, फिर जब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था, और सेठ भी बहुत ही कोमल हृदय का था। उसने 2 मुनीम अपने इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसा लेने आए उसे पैसा दे दिया जाए। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले के अनुसार उसे पैसा दे देता था। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था कि यह पैसा इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। ज़्यादातर लोग तो अगले जन्म का बोलकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वालों का नाम पता अपने खाते में चढ़ा देते थे। अब ऐसे मौके का फ़ायदा कौन नहीं उठाएगा। लोग खुशी खुशी अपना नाम पता सेठ के खाते में लिखवा जाते थे और उसके यहाँ से मुँह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उन्हें पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। इसी तरह से सेठ का काम निरंतर चलता जा रहा था। दोस्तों, फिर क्या होता है कि किसी गांव में
दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धाम नहीं करते थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और चमारी करना। ये दोनों इतने हरामखोर थे कि क्या कहें, कहीं काम करने नहीं जाते थे। 15 साल से कभी भी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी और डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन वे दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें दो बुजुर्ग आदमी आते हुए मिल जाते हैं। तभी उन्होंने कहा, अरे भाई, कहाँ तुम लोगों को धन लूटते चल रहे हो? खीम सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो लोगों को मुँह मांगा पैसा उधार मिल जाता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म कह कर ले आना, अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म कह कर के ले आना। वह सेठ दोनों तरह से उधार देता है। दोस्तों, फिर खीम सेठ के बारे में सुनकर दोनों चोर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। सेठ जब अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसा देता है तो क्यों ना हम दोनों चलकर सेठ से खूब सारे पैसे उधार ले लें। फिर दोनों आपस में बातें करके चल देते हैं और मन में सोचते हैं कि कम से कम 3-4 लाख रुपए तो सेठ से उधार लेकर ही आएंगे, ताकि हमारे 4 से 5 साल बड़े आराम से निकल जाएं। इस प्रकार दोनों विचार करते हुए चलते जा रहे थे। उनके घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि शुरू से ही वो दोनों आवारा किस्म के थे। मित्रों, पहले पैदल का ज़माना था। चलते चलते दोनों खीमपुर आ जाते हैं और खीमपुर आकर के सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेठ से कहते हैं कि हे सेठ जी, हमने आपका बड़ा नाम सुना है और हम बड़े गरीबी चल रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है कि क्यों हमें पैसे उधार मिल सकते हैं? सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने रुपए तुम्हें चाहिए ले जाओ, घबराओ नहीं, कितने चाहिए बताओ। अब सेठ जी की बात सुनकर वो दोनों चोर कहने लगे, देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, हमें तो अगले जन्म के ही आपको लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप बताओ तो सही कितने पैसे आपको चाहिए, अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं हम। इस प्रकार सेठ की बात सुन करके वो दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में विचार करने के बाद कहने लगे, सेठ जी, ज़्यादा नहीं, बस 3-3 लाख हम दोनों को दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चे का पालन पोषण हो सके। दोनों चोर की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे, मुनीम जी, इन दोनों को 3-3 लाख रुपए दे दीजिए। मुनीम जी ने फौरन ही सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 3-3 लाख रुपए पकड़ा दिए। 3-3 लाख रुपए लेकर अपने जेब में रखकर दोनों चल देते हैं। सेठ ने दोनों का जन्म, नाम और पता पूछकर अपने बही खाते में लिखवा लिया। फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 3-3 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। पैसे लेकर दोनों बहुत खुश होते हैं और विचार करते हैं कि भैया, अगले जन्म किसने देखा है, सेठ तो बड़ा मूर्ख था जिसने हमें पैसे दे दिए। अब इस पैसे से अगले जन्म का तो पता नहीं, पर ये जन्म बड़े ही आनंद से कट जाएंगे। हमें जीवन भर चोरी करने और जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए और खुश होते हुए वो दोनों चलते जा रहे थे। तो आगे वो दोनों पैदल चलते चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। फिर उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वो सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वह गांव में पहुँचे तो वे गांव में रुकने की कोशिश की, पर वहाँ किसी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह दोनों ही बदमाश दिख रहे थे और उन्हें यह भी डर सता रहा था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपया छीन ना ले। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। गांव से बाहर एक किसान का घर था। वो दोनों उस किसान के घर के दरवाजे के पास जाकर कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं, आज की रात कट जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए बिस्तर दे देना।
तब किसान कहने लगा, भाई मेरे पास एक ही चारपाई है, एक काम करो, मेरे तबेले पर एक खाट पड़ी हुई है और वहाँ मेरा एक घोड़ा और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम चाहो तो जाकर वहाँ आराम से सो जाना और मेरे पशुओं की रखवाली भी करते रहना। फिर दोनों किसान के तबेले में रुकने के लिए चले जाते हैं। फिर दोनों मित्र उस तबेले में रुक जाते हैं तो किसान अपने घर को चले जाता है और उधर वो दोनों चोर उस तबेले में पड़ी उस खाट पर सो जाते हैं। परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी पैसे थे और उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं कोई उनके पैसे छीन ना ले जाए। इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंस और एक घोड़ा जो बंधा हुआ था। वह भैंस कहता है, अरे भाई घोड़े, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तेरा बस आज रात तक का ही साथ है। कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। घोड़ा बोला, क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब भैंसा कहता है कि देखो भैया, मैंने पहले इस किसान से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखो मुझे किसान के यहाँ भैंसा बनना पड़ा और उसने कोड़े मार मार कर मेरी यह हालत बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की है। मैंने इससे इतना कर्जा लिया था, उसका 1000 गुना पैसा मुझसे वसूल लिया है और अब जो मेरा कर्जा था वह बिल्कुल चूक गया है। अब मैं इस किसान के ऋण से मुक्त हो गया हूँ और प्रातःकाल मैं किसान के घर में एक सानी चारा खाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ शरीर छोड़ दूंगा। हे घोड़े भैया, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसा की बात सुनकर घोड़ा कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हे भैया, तुम तो मुक्त हो गए हो, मैं भी चलूँगा। यदि तुम 2-4 घंटे और रुक जाओ तो मैं भी किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊँगा। मुझे इसकी एक कहानी सरसों की पेराई करनी है। मुझे इसका कोल्हू 4 घंटे और चलानी है। इसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए चाहिए थे। मेरे पैसे देकर वह मुझे खरीदेगा और किसान उस पैसे को लेगा और पैसे जैसे ही किसान उससे लेगा, मैं किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था। मैंने इसका पूरा कर्जा चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने जो मुझ पे कोल्हू चलवाया है और उससे वसूल लिया है और शेष बचे हुए पैसे वह कसाई दे जाएगा और मैं थोड़ी देर उस कसाई के साथ चलूँगा और उसके बाद मैं मर जाऊँगा। दोस्तों, यह बात जब उन दोनों मित्रों ने सुनी तो वह सोचने लगे कि ये क्या बात है, जाकर हमें देखना चाहिए। जब प्रातःकाल होता है और जब दिन निकलता है तब किसान आता है और किसान के आने के बाद दोनों को खाने को चारा डाल दिया जाता है। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वह भैंसा वहीं पर गिर जाता है और उसका प्राण निकल जाता है। जब भैंसा मर जाता है तब किसान बहुत दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया। इधर दोनों किसान ये विचार करने लगते हैं कि अरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सही निकल गई। जैसा हमने रात में सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी। इसका मतलब ये है, भैंसा ने इस किसान से कर्जा लिया था। अब सवाल यह है कि क्या वह घोड़ा भी मरेगा? चलो इसको भी देख लेते हैं। और फिर दोनों चोर वहाँ पर रुक करके देखने लगते हैं। इधर किसान ने घोड़ों को कोल्हू में लगाया और 2-3 घंटे तक उसे घोड़े से अपना कोल्हू चलवाया। फिर कुछ देर के बाद एक कसाई आता है। कसाई ने किसान से कहा, भाई क्या तुम अपने घोड़ों को बेचोगे? किसान कहता है, हाँ भाई, मैं इस घोड़े को बेचूंगा। तो कसाई कहता है, तो फिर बताओ कितने पैसे लोगे? अब किसान कसाई को घोड़े की कीमत बताता है। किसान जितने पैसे मांगे थे कसाई ने उतने पैसे देकर उस घोड़े को खरीद लेता है और वह उस घोड़े को खरीद कर उसे लेकर जाने लगा। उधर वो दोनों मित्र कहते लगे कि देखो भाई, घोड़े ने कहा था कि एक कसाई आएगा, मुझे भी ले जाएगा
और कसाई भी आया और किसान ने घोड़े को भी बेच दिया। अब हमें इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अब रास्ते में यह घोड़ा मरेगा या नहीं। फिर कसाई वहाँ से घोड़े को लेकर चल देता है। जैसे ही वो लोग कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं तो गांव के बाहर निकल करके गांव की सीमा के पार किया, वैसे ही घोड़े गिर जाते हैं और वहीं पर घोड़े का प्राण निकल जाता है। अब तो वो दोनों मित्रों के पैर तले जमीन फिसल जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगे कि भाई, बात तो बिल्कुल सच हो गई। उन भैंसों ने किसान से कर्जा लिया था, इसलिए वह किसान के घर का हिस्सा बना और किसान के पैसे चुकाकर मर गया। उसी तरह से घोड़ा ने भी कर्जा लिया था। जब पूर्व जन्म में कोई भी मनुष्य होगा, वह किसान का कर्जा चुकाकर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे घोड़ा या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसे उधार लेकर आए हैं, लगता है अगले जन्म में हमें भी कोई न कोई पशु बनकर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहाँ चल करके उनके पैसे लौटा देते हैं। सेठ जब पूछेगा कि पैसे क्यों लौटाने आए हो, तो कह देंगे कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसे जमा कर लीजिए। इस प्रकार दोनों मित्र सेठ के पास चल देते हैं और आपस में खीमपुर सेठ के पास चले जाते हैं। जब सेठ ने उसे देखा तो बोला कि तुम लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है? तब दोनों चोर कहते हैं कि सेठ जी, थोड़ी देर पहले जो हमने आपसे पैसे ले गए थे, उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसे की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस पत्र से हमारा नाम काट दीजिए। तो दोस्तों, जब सेठ जी ने अपना बही खाता देखा तो वही खाते में लिखा था कि अगले जन्म में लिए पैसे उधार लिए हैं। तब सेठ जी कहने लगे, देखे भाई, यदि तुम इस जन्म के लिए पैसे उधार ले जाते तो मैं पैसे लेकर जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को जमा नहीं कर सकता, अब ये पैसे तुम्हें अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। जब इन दोनों ने सेठ की ये बातें सुनी तो वो दोनों सेठ से फिर कहा, नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। तो सेठ ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया और वो दोनों ज़बरदस्ती उन पैसों को देना चाहते थे। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ ने पैसे नहीं लिए। फिर अब निराश होकर दोनों ही अपने घर आने लगते हैं और विचार करते हैं कि हम जान रहे हैं कि अगले जन्म में हमें सेठ का घोड़ा बनना पड़ेगा और ये सेठ हमें डंडे मार मार कर एक एक पैसे का हिसाब बराबर करेगा। अब हम क्या करें? हमने तो सेठ से कर्जा ले करके मुफ्त में ही मुसीबत पाल ली है। दोनों सोचते हुए चलते जा रहे थे। जब चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर एक वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सेठ ना जाने हमें कितनी यातनाएं देगा, तब ये पैसे हमसे वसूले जाएंगे। दोनों आपस में विचार कर रहे थे, तभी एक चोर बोला, भैया, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। हम एक काम करते हैं, हमने जो सेठ जी से 6 लाख रुपए लिए हैं, इस जंगल में देखिए कहीं भी पानी का साधन नहीं है, यहाँ एक सुंदर सा तालाब बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात तो तुम अच्छी कह रहे हो, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। इस तरह दोनों ने विचार विमर्श कर लिया कि हम सेठ के इन पैसों से यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनवाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने पास के गांव से मजदूर बुलवा लिया और वहाँ पर एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ ही समय में उन्होंने एक सुंदर तालाब का निर्माण करा दिया और उसने सुंदर सा पानी डलवा दिया। तालाब की चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा लिए। तालाब नीचे से पक्का करवा दिया। उस तालाब के पास रहने के लिए एक अपना मकान बनवा लिया, अर्थात वहाँ पर एक घर का निर्माण करवा लिया। अब क्या था,
वो दोनों उसी तालाब के किनारे उसी मकान में रहने लगे। सेठ के यहाँ से जितने पैसे लेकर आए थे सारा पैसा उन्होंने उस तालाब में लगवा दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वर्षा ऋतु आई तो चौराहा तो वहाँ था ही, फिर क्या, बरसात का पानी चारों तरफ से आता है और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। कुछ समय बाद तालाब में जो गंदगी आई थी वह वर्षा ऋतु के साथ वह धीरे धीरे बैठ जाती है और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी हो जाता है। धीरे धीरे उस तालाब का पता इधर उधर के लोगों को पड़ा तो वो लोग अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने आने लगे। परंतु वह दोनों चोर जिन्होंने वह तालाब बनवाया था वह एक लाठी लेकर के तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता उसे दूर से ही भगा देते थे और कहते थे, भाई साहब इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, यह हमारे सेठ जी का आदेश है। उन्होंने तालाब के किनारे एक लिखावट लगवा रखी थी। उस तालाब के मालिक के रूप में उसी खीम सेठ का नाम लिखवा दिया था, क्योंकि उन्होंने उसी सेठ के पैसे से ही तो तालाब बनवाया था। अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक इतना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है और उसमें बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर 2 पहरेदार रहते हैं। वो दोनों पानी नहीं पीने देते हैं। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पशु आते हैं, उसे पानी पिलाने से पहले ही भगा देते हैं। गांव वालों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि हम उसके पास कुछ व्यक्ति मिलकर चलते हैं कि वो हमें पानी क्यों नहीं पीने देते। यदि हमारे पशु उसमें पानी पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यदि किसी को पानी पीने नहीं देना था तो यह तालाब ही क्यों बनवाया। अब कुछ अड़ोस पड़ोस एवं कुछ गांव के व्यक्ति मिलकर उन दोनों के पास आते हैं और कहने लगे कि हे भाइयों, एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें आपने 6 लाख की लागत लगवाई है, फिर भी आप इसमें पानी क्यों नहीं पीने देते। फिर वे दोनों चोर कहने लगे, देखो भाई ग्रामवासियों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो खीमपुर के खीम सेठ के नौकर हैं। यह तालाब तो खीमपुर के खीम सेठ ने बनवाया है और उनका आदेश है कि किसी को पानी ना पिया दिया जाए, और जब मालिक का आदेश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ गांव के लोग कहने लगे कि यह तो गलत बात है। फिर कुछ लोग सेठ से नफरत करने लगे, उस सेठ को गाली देने लगे और कुछ लोग उसे कोसने लगे कि सेठ जब तालाब बनवाया है तो पानी क्यों नहीं पीने देता। दोनों चोर ने कहा, देखो भाई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु पहले आप खीम सेठ से अनुमति लेकर के आइए। यदि सेठ कह देंगे तो हम किसी को भी पानी पीने से नहीं रोकेंगे। तब गांव वाले बोले, सच ही कह रहा है, इसमें नौकरों की क्या गलती। जैसा मालिक हुक्म देगा नौकर वैसा ही करेगा। फिर अब कुछ लोग मिलकर खीम सेठ के पास चल देते हैं और जब यह सारे लोग सेठ के पास पहुंचते हैं तो एक साथ इतने सारे लोग की भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सेठ सोचने लगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, ये लोग मिलकर मुझे मारने तो नहीं आए हैं। अब तो सेठ दूर से ही उन सब से राम राम करने लगा और हाल चाल पूछने लगा। सेठ ने बड़े सम्मान से अपने बैठक में बैठाया और जलपान कराया। उसके बाद उसने आने का कारण पूछा। अब तो वैसे ही क्रोध में थे। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब उस तालाब में किसी को पानी पीने नहीं देना हो तो उस तालाब बनाने का क्या फ़ायदा। तालाब की बात सुनकर सेठ जी चौंक जाता है और कहने लगा, भाइयों, आप लोग किस तालाब की बात कर रहे हैं। मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते हैं। हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं कि तालाब के पास लिखावट है और उस लिखावट में आपका नाम है
और आपने 2 नौकर वहाँ बैठा रखे हैं, पर वो दोनों किसी को पानी पीने ही नहीं देते। सेठ कहने लगा, भाई मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है, और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उस पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं। मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी वह तालाब आपका ही है, आप हम लोग को पानी से वंचित करके पाप का भागीदार क्यों बन रहे हैं। गांव वाले की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है और कहने लगा, मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अब तो सेठ जी स्वयं गांव वालों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देखा तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं को चढ़ने उतरने के लिए भी खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। सेठ ने देखा कि वो लोग लाठी लेकर उस तालाब के रखवाली कर रहे थे। फिर सेठ ने उस लिखावट को देखा जिसमें उसका ही नाम गुदा हुआ था। उस पे लिखा था कि इस तालाब के निर्माता खीमपुर के खीम सेठ हैं। उसे पढ़कर सेठ ने उसे पास बुलाया और कहने लगा, भाई तुम इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते, क्या कारण है? और आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रहकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वह दोनों चोर सेठ से कहते हैं कि, और समस्त गांव वाले भी वहां मौजूद थे। वह कहने लगे, सेठ जी हमने आपसे 6 लाख रुपए अगले जन्म कहकर उधार लेकर आए थे, पर वो रुपए हम घर लेकर नहीं पहुँचे, उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई, इसलिए उस पैसे को हम आपको वापस देना चाहते थे, किंतु आपने तो उसे लेने से मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसे को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी हम उस पैसे को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया, तो बताओ हम क्या करें। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया और हमने उस पैसे से यहाँ पर तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका ही नाम लिखवा दिया। अब हम पानी नहीं पीने देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ़ नहीं करेंगे और अपने दस्तावेजों से हम दोनों का नाम नहीं काटेंगे। तब तक सारे लोग आपको ही कोसेंगे, हजारों लोग की बद्दुआ आपको ही मिलेगी, क्योंकि पैसे आपके थे। यदि आप हमारे उस पैसे को जमा कर देते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो जो आकर पानी पिए। लेकिन यदि आपने उस पैसे को जमा नहीं किया तो हम किसी को पानी पीने की तो छोड़ो, हम किसी को तालाब में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। सुनकर सेठ भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इन दोनों ने बहुत दिमाग से काम किया है। गांव वाले कहने लगे कि ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, देखो इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी आप इनका कर्ज माफ़ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ़ नहीं करता। तब वो दोनों चोर कहने लगे कि कोई बात नहीं, मत करो, पर हम यहाँ पर किसी को पानी भी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागीदार जिंदगी भर आप ही बनेंगे। अब आप ही सोच लो आपके नाम से कितना अपराध होगा। सेठ को बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे और मेरे नाम का ये लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नरक का भागीदार बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे को जाकर जमा करता हूँ, परंतु तुम लोग इस गांव वालों को पानी पीने दो। ना जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए तालाब में आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो। मेरे अनुसार तो ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसे को जमा कर दिया और दस्तावेजों से उनका नाम काट दिया। इस प्रकार वो दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने ना ही कोई चोरी की, ना ही कभी जुआ खेला, ना ही कभी किसी से बेईमानी की, क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है। दोस्तों, तो
तो आगे वह नाग कहता है कि हे प्रिय, अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त में खाते हैं तो वो हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। यदि हम किसी धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना कि पता नहीं उस धन को उसने कैसे कमाया था। यदि वह धन उसने अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया होगा तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला भी बनेगा। बेईमान का धन खाने वाला दूसरे के पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को 1000 गुना करके किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। यदि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है तो यह बात निश्चित मान लेना कि जिसका पैसा आप खा रहे हो या खाया है उसके यहाँ या तो आपको भैंसा बनना पड़ेगा या घोड़ा बनना पड़ेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में कोई गलती नहीं होती, ना ही तो कोई वह रिश्वत चलती है और ना ही किसी की सिफारिश, और वहाँ कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी है, जिसने थोड़े भी पाप किए हैं, उसे भी उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपसे निवेदन है कि किसी एक का भी पैसा ना खाएं। हो सके तो भले ही तुम्हारे कोई पैसे और खा जाए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नीयत खोटी की है, तो यह पक्का मान लेना है कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वह भी ब्याज सहित। पाप का धन तो धनवान बना देता है, पर दोस्तों सुख चैन भी छीन लेता है, अंदरूनी खुशी नष्ट कर देता है। एक दिन मूल सहित आदमी का पतन हो जाता है। इन लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना जानवर बनकर चुकाना पड़ेगा। नंबर 1, चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा कभी मत खाना। नंबर 2, किसी मंदिर या देव स्थान पर चढ़ा पैसा कभी मत खाना। नंबर 3, रिश्वत का पैसा कभी मत खाना। दोस्तों, जो भी इन 3 लोगों का पैसा खाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। वो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो कई सालों से तीनों स्थानों का पैसा खा रहे हैं, कार कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो आप चिंता न करें, निश्चित रूप से आपका बुरा होगा। इस जन्म में ना हुआ तो अगले जन्म में होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा। हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर आगे नाग अपनी नागिन से कहता है कि हे प्रिय, यही कारण था कि वो सेठ इस जन्म और अगले जन्म के लिए पैसा उधार देता था। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस जन्म का कर्ज अगले जन्म में जानवर बन के भी चुकाना ही पड़ता है। फिर नागिन कहती है कि हाँ स्वामी, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं कमेंट में हर हर महादेव लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।